हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर वन की, और पेपर वन के बाद हम अपने पेपर टू को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो हमने अपने यूनिट वन को जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है उसे हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। यूनिट टू को जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है उसे भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। यूनिट थ्री जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आपको बताया था कि आप उसका जो भी पैसेज होते हैं आप खुद से उसको ट्राई करते हैं, जिससे आपकी स्पीड जो है वो बनी रहे और एग्जाम में जाकर के आपको प्रेशर फील ना हो। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है, जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमने उसके बारे में बात कर लिया है, और कल की क्लास में हमने बात किया था कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आप में से अगर कोई भी मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो ब्लर आ रहा है, तो एक बार आप सभी बने रहे। चलिए, वीडियो तो बिल्कुल भी ठीक है, बीच बीच में मैं चेक कर लूंगी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। यूनिट हमारा कौन सा चल रहा है? यूनिट नंबर 4। कम्युनिकेशन स्किल पेपर वन, हमारा पेपर वन चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए, ये मैं हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसी ही दिखती हूँ। ठीक है, थोड़े से बाल भी बना लेती हूँ। ये मैं हूँ और ये आप हो। वैसे मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, आप ये मत सोचना कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। कभी टाइम मिले तो मैं आप सभी से शेयर करूंगी। और ये आप हो, कि आप इस मैं हमेशा ऑलवेज हंसती हूँ क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कंटेंट दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप हमेशा क्या रहते हो, उदास रहते हो क्योंकि आपको लाइक भी नहीं करना है। मैं चलिए थोड़ा सवाल आपकी भी बना ही देती हूँ। ठीक है, ये आप हो। मैं आपको कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ, और आप क्या कर रहे हो, उसको सुन रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये एक प्रोसेस हो रहा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले अपने मन की बात आप तक पहुंचाई और आपने उसको सुना और समझा, और जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके मुझे बताया। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यू चलने वाला क्या है, प्रोसेस है। ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, एक ऐसा सीरीज है जो लगातार चलता है। ठीक है, अभी आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इस चैप्टर को, जब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रोसेस की कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस में सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटेड।
क्रिएटेड क्या है? मैंने क्या किया, मैंने आप सभी को कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ पढ़ा रही हूँ। जब मैं आपको कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ कंटेंट को क्रिएट किया होगा, ठीक है। बिना क्रिएट किए तो मैं आप सभी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने कुछ ना कुछ क्या किया होगा, क्रिएट किया होगा। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है क्रिएटेड। मैंने क्रिएट कर लिया, अब मैं क्या करूंगी, उसको इनकोडेड। इनकोडेड का मतलब क्या होता है, मैंने क्रिएट किया, अभी मैंने आपको दिया नहीं है, अभी मैंने आपको सेंड नहीं किया है, अभी बस मैंने क्या किया, क्रिएट कर लिया। मैंने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि मुझे कैसे पढ़ाना है। अब मैं क्या करूंगी, जो भी चीजों को मैंने क्रिएट किया था, अब मैं वो सभी चीजों को आप तक क्या करूंगी, डिलीवर करूंगी। जिस तरह से मैं आपको डिलीवर करूंगी उसे कहते हैं इनकोडेड। मतलब अपनी बात जब मैं आप तक पहुंचाऊंगी तो उसे कहते हैं इनकोडेड, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्रिएट किया, अब मैंने क्या किया, इनकोडेड किया, यानी अपनी बात क्या की, इनकोड कर ली। और इनकोड करने के बाद मैं क्या करूंगी, सेंड। किसे, मैं आप सभी को क्या कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। सबसे पहले मैंने क्रिएट किया, उसे इनकोड किया कि कैसे मुझे आप तक पहुंचाना है, फिर मैंने आप सभी को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अभी सेंड तक प्रोसेस हमारा हो गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है। सेंड करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसे रिसीव करोगे। आपने रिसीव कर लिया, मैंने जो भी चीजें आपको बोली आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, क्यों? क्योंकि आपने उसे डिकोड नहीं किया है, आपने उसे समझा नहीं है। तो जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप डिकोड नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगी। मैं सपोज एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने इंग्लिश में, सपोज इंग्लिश में नहीं, सपोज अ, मैंने स्पेनिश में, सपोज मैंने स्पेनिश लैंग्वेज में कुछ क्रिएट किया, उसको इनकोड किया कि आप तक कैसे पहुंचाना है, फिर मैंने आपको क्या कर दिया, सेंड कर दिया। आपने उसे रिसीव कर लिया, लेकिन क्या आप उसे डिकोड कर पा रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको स्पेनिश नहीं आती है, तो आपने उसको डिकोड नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये एक प्रोसेस में चला, सब कुछ प्रोसेस में हुआ, लेकिन ये लास्ट वाला प्रोसेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपको स्पेनिश नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने इसको चेंज कर दिया, जब मैंने इसको हिंदी में कर दिया, या फिर मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया, तब क्या हुआ, मैंने क्रिएट किया, इनकोड किया, आपको भेजा, आपने रिसीव किया और आपने डिकोड भी कर लिया। अब यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन जो था वो सक्सेस हो गया। यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले हमने क्रिएट कर लिया, फिर मान लो हम सेंड कर देंगे, फिर मान लो हम डिकोड कर देंगे, फिर मान लो हम इनकोड कर देंगे। क्या हम इस तरह से कोई भी स्टेप को पहले कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है, ये सीरीज में चलने वाला एक प्रोसेस है। ये आगे पीछे करके आप नहीं कर सकते हो, ये हमेशा क्या होगा, एक सीरीज में चलेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे एक सीक्वेंस में ही चलेगा। विदाउट सीक्वेंस कम्युनिकेशन फॉलो नहीं हो सकता। तो आप समझिए कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। जो भी चीज़ें हमें कम्युनिकेट करना है, सबसे पहले हम उसको क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको इनकोड करते हैं कि आप तक कैसे पहुंचाना है। इनकोड करने के बाद हम उसे सेंड करते हैं आप तक, वो आप तक पहुंच जाता है, फिर आप उसे रिसीव करते हो, फिर उसके बाद आप उसको डिकोड करते हो। जैसे ही आप डिकोड करते हो आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ का कम्युनिकेशन हुआ है। फिर आपको जो फीडबैक देना होता है आप फीडबैक दे देते हो, ठीक है। जब आप फीडबैक देते हो तो रिटर्न आपके तरफ से आता है। उस समय क्या हो जाएगा, सेंडर आप हो जाएंगे और रिसीवर मैं हो जाऊंगी, ठीक है।
यहाँ पर सेंडर कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जब आप मुझे फीडबैक दोगे तो सेंडर क्या हो जाएंगे? आप हो जाओगे, ठीक है, और मैं हो जाऊंगी रिसीवर। इसे भी हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये मैं हूँ, सपोज ये मैं ही हूँ और ये आप हो, ठीक है। मैंने आपसे पूछा आर यू सैड? मैंने आपसे पूछा आर यू सैड? क्या आप उदास हो? ये मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया होगा। मैंने जब आपका ये चेहरा देखा तो मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया होगा कि क्या वो उदास है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं उसको इनकोड करूंगी कि मुझे ये आप तक पहुंचाना कैसे है। तो इनकोड करने के बाद मैंने लिखा आर यू सैड और ये मैंने आपको सेंड कर दिया। यहाँ पर सेंडर मैं हूँ, सेंडर मैं हूँ। मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया, इनकोड किया और आप तक पहुंचा दिया। आपने क्या किया? रिसीव किया। आपने क्या किया? रिसीव किया। यहाँ पर आप क्या हो गए? यहाँ पर आप रिसीवर हो गए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? आप मुझे भेजोगे। अब आपने उस सेंडर और रिसीवर, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब आप मुझे भेजोगे तब यहाँ पर आप क्या हो जाओगे? यहाँ पर आप सेंडर हो जाओगे, क्योंकि अब आपको मुझे बताना है। आप क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट सैड, ठीक है। आप या फिर आप कहोगे यस आई एम सैड। जो भी चीजें आपको मेरे तक पहुंचाना है आप क्या करोगे? उसको अब आप क्रिएट करोगे, ठीक है। मैंने अपनी बातें क्रिएट की, इनकोड की और सेंड कर दी। आपने रिसीव कर ली, डिकोड कर ली। अब क्या करोगे? अब आप क्रिएट करोगे नो आई एम नॉट सैड, ठीक है। आप क्या करोगे? आप लिखोगे नो आई एम नॉट सैड। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने अपने माइंड में ये क्रिएट किया। फिर आपने क्या किया? आपने इनकोड कर दिया। इनकोड करके अब आपने मुझे भेज दिया। मैंने क्या किया? रिसीव किया। अब यहाँ पर मैं रिसीवर हो जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिसीवर हो जाऊंगी और फिर रिसीव करने के बाद मैं उसको क्या करूंगी? डिकोड करूंगी और समझूंगी कि आपने मुझे बोला क्या था, ठीक है। जब जब मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया या जब मैंने सबसे पहले आपसे कम्युनिकेशन किया तो इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन फेज, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन फेज। और जब इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन फेज। सबसे पहले मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, आपसे सवाल किया, ठीक है। जब सवाल मेरा है तो फिर इसे कहेंगे क्या? ट्रांसमिशन फेज। अब आपने क्या किया? मेरी सवालों का जवाब दिया या फिर मैं कहूँ तो आपने मुझे फीडबैक दिया। जब फीडबैक देंगे तब उसे हम कहेंगे फीडबैक फेज, ठीक है। अब आपने मुझे क्या किया? अब आपने मुझे अब मेरे ही सवालों का जवाब आपने दिया, यानी कि आपने मुझे फीडबैक दिया। इसे हम कहेंगे फीडबैक फेज। फेज को हम चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम क्या कह सकते हैं? चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अब बात करते हैं हम ट्रांसमिशन फेज या चैनल के बारे में, ठीक है। ट्रांसमिशन फेज या चैनल के बारे में अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन फेज में क्या क्या चीजें शामिल थी, क्या क्या चीजें होगी तो हम समझेंगे कि ये ट्रांसमिशन फेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंडर होना चाहिए, ठीक है। रिसीवर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए और चैनल भी होना चाहिए। चैनल है तभी तो आप क्या कर रहे हो? सेंड कर रहे हो, ठीक है। और अगर हम बात करें फीडबैक फेज की, या फिर फीडबैक चैनल की, तो यहाँ पर क्या होता है?
अब आप कहोगे कि यहाँ भी सेंडर होता है, यहाँ भी रिसीवर होता है, यहाँ भी मैसेज होता है और यहाँ भी चैनल होता है, बिल्कुल। लेकिन ये सेंडर डिफरेंट होता है क्योंकि इसने क्या किया, इसने सबसे पहले सवाल पूछा। और ये सेंडर डिफरेंट होता है क्योंकि इसने फीडबैक दिया। तो यहाँ पर हमारा, हम कह सकते हैं, पर्सन हु गिव फीडबैक, वैसा लोग जो फीडबैक दे, प्लस, एक सेकेंड, या फिर हम इसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या कर रहा है, फीडबैक को सेंड कर रहा है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख सकते हैं सेंडर प्लस रिसीवर प्लस, यहां पर मैसेज होगा और यहां पर हम लिखेंगे फीडबैक, ठीक है, प्लस चैनल। तो ये रहा आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। वैसे तो आ ही गया होगा क्योंकि मैं इतना सिंपल और इतना इजी वे में बताती हूँ कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कल आई थिंक कार्तिक पूर्णिमा है, तो मे बी कल ऑफ हो सकती है आपकी क्लास, अभी श्योर नहीं है, लेकिन कल क्लास मे बी ऑफ हो सकती है। जैसा होगा मैं अपने कम्युनिटी टैब पर आपको एक मैसेज कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप इसे नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।